जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस पार्ट 3 की। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। है क्या इसमें, क्या लग रहा है, कौन सा रूल? पर्सनल कॉमन पावर रूल। देखो ब्रैकेट तो ये वाला चल रहा है, फिर ये ब्रैकेट क्या थी, ये तो माइनस के कारण लगे ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो माइनस के लिए भी तो ब्रैकेट लगेगा, तो ये तो माइनस के कारण लगे। अब माइनस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना, तो क्या बन जाएगा, ये -2 बेस वाला लिखा हमने, और ये -2 इंटू -2 क्या आ जाएगा, प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और प्लस का आएगा या माइनस का, सीखा था पावर कैसी है, इवन नंबर, इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा प्लस में। चलो बढ़े आगे, इजी था। देखो नेक्स्ट, इसको बनाओ क्या आएगा। देखो करना क्या है इसमें, हमें करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। कैसे होगा, ये जो नीचे नंबर लिखा है इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन साइन चेंज करके, तो क्या बन जाएगा 4 + 3 √3, और अपॉन में कितना है 7 + 4 √3। इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन बदल के करना है, तो 4 - 3 √3, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, सॉरी क्या कर दिया, ये किसका परिमेयकरण होता है, हर का। डिनोमिनेटर क्या है 7 प्लस, क्या चल रहा है ये 7 - 4 √3, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 7 - 4 √3। अब क्या करना है हमें, आपस में मल्टीप्लाई। तो नीचे देखो जो वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, एक जैसी संख्या है, और यहाँ पर भी 4 √3 है और यहाँ पर भी 4 √3 है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, a + b और a - b कहा जा सकता है। अब ये a + b a - b हमारे क्या काम का है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, यही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस वैल्यू की जगह पर ये लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो डिनोमिनेटर तो कैलकुलेट हो गया, क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर, और क्या आएगा -b कितना 4 √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये ठीक था, a² - b² बन गया। अब ऊपर का क्या हिसाब किताब बनना है, देखो वैल्यू सेम नहीं है तो कोई फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, फिर क्या करें, अब करना है हमें मल्टीप्लाई। कैसे होगा, फर्स्ट वाले नंबर का फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फिर क्या करना है सेकंड वाले नंबर का फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, ये मल्टीप्लाई होना है। तो चलो करते हैं, पहले 4 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा 28। अब देखो ये 4 प्लस का है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस 4 का मल्टीप्लाई नंबर में होगा, रूट के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। तो 4 × 4 16, और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक था। अब किसका नंबर आया, इस वाली वैल्यू का, ये कैसी है प्लस की, और 7 भी प्लस का, तो क्या आएगा प्लस। 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21, और √3 एज इट इज रहेगा। अब ये वैल्यू प्लस की और ये माइनस की, क्या आएगा माइनस। बाहर जो नंबर है उसका बाहर वाले में मल्टीप्लाई, 3 × 4 12, रूट का रूट में मल्टीप्लाई, √3 × √3 क्या आएगा, ये ठीक था, यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, ये रूट वाला आपस में कैलकुलेट हो सकता है और ये आपस में कैलकुलेट हो सकते हैं, तो ये 12 × 3 ये कितना बन जाएगा 36 बनेगा। अब ये माइनस का 36 और प्लस का 28 आपस में माइनस हो जाएंगे, तो कितना बनेगा 28 को 36 से माइनस करो, 8 बच रहा है माइनस का, और ये 21 में से 16, ये प्लस का ये माइनस का, कितना बचेगा 5, ये बच रहा है 5 √3 प्लस का, और माइनस बच रहा है कितना 8, ये ठीक था। 36 से 28 घटा दिया, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, ये ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये एज इट इज रहने दें, कितना 5 √3 -8, और अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो 16 × 3 48, तो 49 - 48 क्या बचेगा 1, तो क्या बचा है केवल आंसर
5√3 माइनस 8, देखो है ऐसा ऑप्शन 5√3 माइनस 8, क्या जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। कुछ ठीक था? एक बार और देखते हैं क्या हुआ, बताओ। ठीक है नहीं ये पावर थोड़ी है, पावर नहीं है ये देखो जैसे यहां पर लिखा है 5√3, तो ये 5 कब आया होगा? जब √3 प्लस हुआ होगा 5 बार, ऐसा। इनटू नहीं कर सकते, इनटू कब होता? जब पावर होती है, ठीक है ना। तो ये प्लस में लिखा है, तो ये जुड़कर कितना हो गया? 5√3 हो गया। चलो बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट इसका क्या करना है, सेम जो अभी किया है। देखो जरा ट्राई की जाए शुरुआत। मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसा? क्या हुआ है? कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। चलो करें शुरू। देखो बहुत ध्यान से करना है वरना ये गलत होना तय है इसका। क्या कह रहा है? √3 प्लस √2 और अपॉन में कितना है? √3 माइनस √2। इसका परिमेयकरण कर दो, क्या आ जाएगा बताओ? √3 माइनस √2 था, ऊपर जाएगा तो प्लस √2, परिमेयकरण में जाएगा तो साइन बदलेगा। यहाँ भी क्या आएगा? √3 प्लस √2। इसका परिमेयकरण हो गया। अब क्या करना है आपको? क्वेश्चन पे वापस आओ। बीच में क्या लगा है? माइनस। अब एक बात बताओ, ये जो माइनस लगा है इसका इफेक्ट अंदर पूरे जितना भी डेटा है सबके ऊपर रहेगा, रहेगा ना। और ये गलत कराएगा, इसलिए क्या कर दो, यहाँ से फिलहाल ब्रैकेट लगा लो ताकि हम सुरक्षित रहें, वरना ये क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नहीं लगाएंगे, आप समझ जाओगे करना क्या है, ठीक है ना। अब क्या ले लें? √3 माइनस √2 और अपॉन में क्या है? √3 प्लस √2। इसका परिमेयकरण कर दो, क्या बन जाएगा ये? √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2। ये ठीक था। ये हमने ब्रैकेट क्यों लगाया? केवल ये माइनस दिक्कत ना दे इसलिए, ठीक है ना। इसका भी परिमेयकरण, इसका भी परिमेयकरण करें शुरू। देखो ये लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 क्या होगा? खत्म, नीचे वाली वैल्यू खत्म। यहाँ आ जाओ, a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, ये खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा। अब केवल ऊपर वैल्यू बची है। देखो a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, जो हम करते आए हैं, मल्टीप्लाई कर लें, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और इस तरफ क्या चल रहा है? a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या लग जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा सकते हो। या फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वही मल्टीप्लाई, √3 का √3 में, √3 का √2 में, फिर √2 का √3 में, √2 का √2 में, ये कर लो। क्या किया था बताओ? मल्टीप्लाई किया है। चलो उससे भी कर सकते हैं, मैं भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √3 का किस में होना है? पहले √3 में क्या आएगा? 3, ठीक है ना। अब √3 का √2 में कितना आएगा? इंटू करो, √6, ठीक था। अब कहाँ आ गए? √2 पर। √2 का √3 में क्या आएगा? √6। अब √2 का √2 में क्या आएगा? 2। यहाँ तक सब मामला ठीक है, ये ठीक था। क्या किया है हमने? √3 का मल्टीप्लाई √3 में, फिर √2 में, फिर √2 का मल्टीप्लाई √3 में और √2 में, ठीक था। चलो आगे बढ़ें। ये आपका माइनस वापस लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा लिया। √3 का मल्टीप्लाई √3 में कितना आएगा? 3, फिर √3 का √2 में क्या आएगा? माइनस √6। अब ये √2 का मल्टीप्लाई होना है √3 में, क्या आएगा? माइनस √6। माइनस क्यों? ये माइनस, ये प्लस, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2, 2। ये ठीक है। अब ये माइनस का इफेक्ट अंदर पूरे में होगा, और पूरे में होगा तो सारे साइन बदल देगा, ये सब बदल जाएंगे।
क्या बन जाएगा, इसको कैलकुलेट कर ले, 3 और 2 5 प्लस √6 क्या बन जाएगा 2√6 माइनस ये 3 और 2 5 प्लस का, और ये बाहर वाला माइनस क्या करेगा, माइनस का 5 हो जाएगा। √6 और √6 क्या बन जाएगा 2√6, लेकिन माइनस का, और ये माइनस क्या कर देगा उसको प्लस का। ये ठीक था। अब क्या होगा, -5 से ये 5 खत्म, अब क्या आ जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4√6। ये आंसर बना पाए थे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। हाँ वो देखो गलती होगी तो वो माइनस कराएगा, यदि वो माइनस हमने ध्यान नहीं रखा और अंदर के साइन चेंज नहीं हुए तो पूरा अंदर का सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें कैंसिल होनी थी वो बच जाएंगी और जो बचनी थी वो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि साइन बदल जाएंगे। ठीक है ना, चलो बढ़ें आगे। अब बना पाओगे, देखो अब इसमें 3 बार लगाना है रेशनलाइजेशन, तो थोड़ा ध्यान से और चीज़ों को शॉर्ट में हम कर पाए खुद से, बार बार लिखेंगे तो समय ज़्यादा ले जाएगा। ठीक है ना, तो कम लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो की जाए शुरुआत, क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है 3√2 अपॉन में कितना √3 प्लस √6। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा बताओ, √3 माइनस √6 और नीचे भी क्या आएगा √3 माइनस √6। अब क्या करना है, ये जो माइनस था ये अपनी जगह पर आएगा, लेकिन इसका इफेक्ट अंदर पूरे में रहेगा, तो यहाँ पर क्या करो आप ब्रैकेट लगा लो। ठीक है ना, अब क्या करें 4√3 अपॉन कितना √6 प्लस √2, इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, इंटू हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2, माइनस का असर खत्म, आगे बढ़ो। अब प्लस आ गया कितना √6 और अपॉन में कितना है √2 प्लस √3, इसका परिमेयकरण होगा तो क्या आएगा √2 माइनस √3 और नीचे भी √2 माइनस √3। करें शुरू, ये क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 और √6 का 6, तो क्या बन जाएगा नीचे यहाँ पर ये 3 और ये -6, 3 माइनस 6 बनेगा। a² मतलब √3 का स्क्वायर, b² मतलब √6 का स्क्वायर 6। अब ऊपर क्या स्थिति है वो देखते हैं, पहले इस संख्या का पहली संख्या में मल्टीप्लाई, फिर दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई। पहली में मल्टीप्लाई किया तो बाहर जो नंबर लिखा है उसका रूट के अंदर गुणा नहीं होता, तो वो एज इट इज आएगा 3। अब रूट के अंदर वाले नंबर का रूट के अंदर वाले में गुणा, तो 2 × 3 6 √6 माइनस, ये ठीक था। अब 3 एज इट इज आएगा, फिर 2 × 6 कितना हो जाएगा 1, ये ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था। देखो 3 का मल्टीप्लाई करते लेकिन बाहर कुछ था ही नहीं, तो 3 एज इट इज आया। फिर √2 का × 3 में 2 × 3 6 रूट के अंदर, फिर इस 3 के लिए बाहर कोई नहीं था तो एज इट इज लिख दिया, क्योंकि बाहर कोई नहीं मतलब 1, तो 3 × 1 3 और 2 × 6 12, ये ठीक है, ये माइनस लिख लिया। अब नीचे क्या आएगा, वही a² माइनस b², √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2, ये क्लियर है। अब क्या करें, 4√3 का 6 में मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है 1 में, तो 4 और 3 × 6 कितना 18 माइनस 4 और 3 × 2 6, और ये आपका ब्रैकेट, ठीक है, प्लस a² माइनस b², तो क्या बन जाएगा a² मतलब 4 और b² मतलब 3, ठीक है ना। अच्छा 4 लिख दिया ऐसा, अब ठीक है। √6 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 × 3 ये 18। आप सब मामला ठीक है, अब कोई गड़बड़ तो नहीं। चलो अब क्या करें, देखो ये 3 कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, ये क्या बच रहा है 3 कॉमन हो गया, क्या बचेगा √6 माइनस √12, ये ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है माइनस का 3, 6 से 3 जाएगा 3। अब यदि हम इसको काटें 3 से 3 खत्म और ये माइनस हटाकर कहाँ आ जाएगा, ये
ऊपर माइनस तो रहेगा। आगे बढ़ो, अब ये माइनस, इनमें कुछ कॉमन है 4, क्या बचा √18 माइनस √6 और अपॉन में क्या बच रहा है 6 माइनस 2 कितना 4, तो ये 4 से 4 खत्म। यहाँ क्या स्थिति है, कुछ कॉमन नहीं, ये 2 से 3 तो -1, माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 जो है प्लस का था, ये कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये बदल गया, ये ठीक है। अब क्या करें, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का √6 प्लस का √12, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस का √6, ये माइनस √12 और प्लस √18। देखो अब कुछ कट रहा है क्या, ये प्लस का घटेगा 0 हो गया, प्लस माइनस घट गया आपस में 0, ये घट गया आपस में, क्या आएगा, ठीक था 0 आएगा, क्या आया था √6, हाँ 0 आएगा, क्योंकि वैल्यूज पूरी ऑलरेडी सेट करके देता है, यदि क्वेश्चन बढ़ा देगा तो वैल्यू सेट होगी, बस आपसे गलती कहाँ होनी प्लस माइनस में, यदि प्लस माइनस एक भी ऊपर नीचे हुआ तो कुछ ना कुछ आंसर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा बस ध्यान से। जैसे √12 है तो इसको मतलब √12 की उससे बात करें, ठीक है, इसको 4 × 3 लिख सकते तो हाँ कर सकते थे, बाहर आता लेकिन वो वहाँ भी आ जाता, हाँ दोनों जगह आ जाता और दोनों जगह फिर कैंसिल हो जाता, तो पहुँचते हम वहीं वापस और थोड़ी मेहनत और बढ़ा लेते, ठीक है ना। तो पहले एज इट इज चल रहा है यदि तो सेम चलने दो, क्योंकि कटने के चांसेस हैं, नहीं कटेगा तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ें आगे, देखा जाए करना क्या पड़ेगा, सबका रेशनलाइजेशन की जाए शुरुआत, तो देखो क्या चल रहा है, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, ये ठीक था। अब क्या होगा प्लस सेकंड वाला, सॉरी माइनस था, एक भूल गए हम, ये देखो माइनस, अब इसका नंबर आया 1/√6 माइनस √5 इंटू होगा किसका √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5 प्लस, ये ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो माइनस है इसका इफेक्ट अंदर पूरे में रहेगा, ब्रैकेट लगाए या बच जाओगे, नहीं रिस्क है, रिस्क लग रही है तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, और नहीं लग रही है तो हम डायरेक्ट बदल देंगे साइन। चलो आगे बढ़ें, कहाँ पहुँच गए हम, थर्ड वाले पर ना, चलो इस पर आ गए, 1/√5 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2, आगे बढ़ो ये माइनस फिर ब्रैकेट 1/√8 माइनस √7 मल्टीप्लाई होगा √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7, ठीक था, प्लस ये खत्म, कौन बचा 1/3 माइनस √8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8, ठीक था, ये ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी लगेगा, a² मतलब 7 माइनस 6 क्या बनेगा 1, ये देखो √6 माइनस √5 √6 प्लस √5, a² माइनस b² तो 6 माइनस 5 1, a² माइनस b² तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 माइनस 4 ये खत्म, √8 का स्क्वायर 8 और √7 का 7, 8 माइनस 7 ये खत्म, 3 का स्क्वायर 9 √8 का 8 तो 9 माइनस 8 ये खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई है तो वैल्यू सेम रहेगी, √7 प्लस √6, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई होना है तो माइनस का √6 और माइनस का √5, ये दोनों प्लस थे माइनस हो गए, अब यहाँ पर प्लस √5 प्लस 2 माइनस √8 और माइनस √7 प्लस 3 और प्लस √8, देखो कट रहा है कुछ, माइनस का √7 प्लस का √7 प्लस का √6 माइनस का √6 प्लस का √5 माइनस का √5 माइनस का √8 प्लस का √8, कौन बचा है केवल एक 2 बचा है प्लस का और एक 3 बचा है प्लस का, क्या आएगा
यही आया था आंसर। सभी का सेम था, 5 आएगा प्लस का, ठीक है ना। चलें बढ़ें आगे। यदि नीचे का डेटा हम चाहते तो स्टार्टिंग से ही छोड़ देते, क्योंकि क्वेश्चन में दिख तो रहा है कि ये खत्म होना है, तो डायरेक्ट इसको खत्म करो, ये स्टेप लिखते, पहला ये स्टेप होता हमारा, और काट देते और खत्म हो जाता, ठीक है ना। बढ़ जाएं आगे। देखो अब थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, सेम कर लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, कह रहे हैं 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4, 4 लिख सकते हैं, 2 की घात 4, 16 को, तो 16 को लिख दिया हमने 2 की घात 4, और बाहर एक और पावर चल रही है कितनी, 0.16, ठीक था। क्या हुआ, केवल 16 का रूप बदल दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया, इनटू 2 की पावर 0.36, ये ठीक है। अब ये पावर और पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64, तो ये बन जाएगा 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। अब क्या करें, हमने पढ़ा है रूल, क्या, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा 0.64 प्लस 0.36, 36 और 64 100, क्या बन जाएगा 2 की पावर 1.00, 1.00 मतलब 1, तो 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2, यही आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। सिंपल है, बन गया सभी से। चलो बढ़ें आगे। देखो बनाओ इसको, देखो क्या कर सकते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर बेस अलग अलग है, अलग अलग लिखा है, तो क्या करें फिर, पावर भी अलग अलग है, क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 0.5 और दूसरा लिखा है 0.5 की पावर 4, यही था। अब इसका पॉइंट हटाओ जरा, पावर का कितना आएगा 10, काटेंगे तो 1/2, यही होगा। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, और एक और पावर क्या चल रही है 1/2, ये खत्म, तो ये क्या बचा 2। इसका क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, काटेंगे तो क्या बनेगा 1/2, तो 1/2 की पावर 4, यही बनेगा, तो 1 की पावर 4 मतलब 1, और 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, 2 से काटेंगे इसको तो 8 बार, आंसर क्या बन जाएगा 1/8। कुछ ठीक था, ठीक है ना। 5 को 4 बार, हाँ कर सकते हैं ना, फिर नीचे भी तो मेहनत उतनी हो जाएगी, बात तो वही बन जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे यदि हम ऐसे ना करते, ये स्ट्रेटजी ना होती हमारी, तो क्या करते हैं हम, क्या करें, 4 जो है इस पर पावर चल रहा है 0.5 का मतलब 1/2, रूट लगा सकते हैं, तो 4 पर लगा लो रूट, ठीक था। और सेकंड क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हो आप, 5 को 4 बार लिख लें, लिख लो, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, और ये 25 का स्क्वायर कितना 625, पॉइंट कहाँ आएगा 4 अंकों के बाद, ये लो 4 अंकों के बाद, ठीक था। अब ये क्या बन गया 2, और इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट, ठीक है ना, या तो पॉइंट हटा लो, या फिर हाँ 0 लगाए, या तो पॉइंट हटा लो या फिर गुणा कर दो डायरेक्ट, जैसा समझ में आए। पॉइंट हटाएंगे तो कितने 0 आएंगे 4, अब काट दो, पहुंचना वही है आपको, 25 से 25 बार, और 25 से 400, फिर 25 से एक बार 25, और कितना बचा ये 5 30 और 15, क्यों 25 से एक बार 25, 15 बचेगा, 6 बार 150, अच्छा ये 16 आएगा, हाँ 2 से 8 बार, आना वही है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना, कैलकुलेशन कुछ भी बना लो, होना वही है। देखो नेक्स्ट, इसको बनाओ, कितना आएगा 4, सेम आ रहा है। क्या है क्वेश्चन, 8 की पावर 2/3, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब
और मल्टीप्लाई कितना 2/3, 3 से 3 खत्म, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये ठीक था 4। बढ़े आगे, बनाओ इसको। देखो क्या कह रहा है 243 और यहाँ भी 243, बेस सेम है, क्या कर लें जोड़ लें पावर को, तो 243 और पावर क्या हो जाएगी 0.16 प्लस 0.04, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो ये 243 भी तो हमने पढ़ा है, क्या होता है 3 की पावर 5 होता है, और ये जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 0.20, यही बनेगा। अब यदि हम इसकी पॉइंट को हटा दें तो ये क्या आएगा 100, 20 से एक बार और 5 बार हो जाएगा, ये कट गया, ये रहा 3 की पावर 5 और बाहर पावर 1/5, 5 से 5 खत्म, आंसर क्या बन जाएगा 3। ये ठीक था, 3 आएगा, 3 ही आएगा ना। देखें नेक्स्ट, देखो बनाओ इसको, ये क्या हुआ।